नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक वशीकरण मंत्र प्रयोग की चर्चा है। मूलतः यह वशीकरण मंत्र स्त्रियों के लिए किया जाता है, परंतु कर किसी के लिए भी सकते हैं, क्योंकि वशीकरण कोई सीमित नहीं होता, सबके लिए किया जा सकता है। परंतु मूल रूप से इसे वशीकरण के लिए प्रयोग करते हैं तो स्त्री वशीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। काला कलवा वीर का ये वशीकरण मंत्र है जो अत्यंत प्रभावी माना जाता है। एक ही बार में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक साबर मंत्र है, पूर्णतः जागृत है, सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं कि चाहे कोई मंत्र कितना ही सिद्ध क्यों ना हो, परंतु फिर भी उस मंत्र को कंठस्थ करके एक दिन का उसका विधान अवश्य कर लेना चाहिए। अनेकों बार एक प्रश्न आता है कि जिस दिन एक दिवसीय विधान हो या कोई भी सिद्धि विधान हो, तो क्या उस दिन व्रत उपवास करना अनिवार्य है? प्रिय दर्शकों, व्रत उपवास अनिवार्य नहीं है, परंतु उस दिन भोजन सात्विक हो। खासकर ज्यादातर साधनाएं रात्रि काल में होती है, तो इसलिए एक समय भोजन करें तो अति श्रेष्ठ होगा। पूर्व में एक वीडियो दिया है कि साबर मंत्रों की साधना या किसी भी प्रकार की जब हम साधना करते हैं तो उसके लिए नियम क्या है, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजन विधान करना है, जलपात्र रखा है उसका क्या करना है, सभी जानकारी उस वीडियो में विस्तार से देने का प्रयास किया गया है। पहले आप उस वीडियो को देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप नए साधक हैं तो उस वीडियो को देखना आपके लिए श्रेष्ठ होगा, अनिवार्य भी होगा, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न शेष ना रहे, संशय ना रहे, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो व्रत उपवास की बात जहां तक है, एक समय भोजन करे अत्यंत श्रेष्ठ, वो भी सात्विक हो, हल्का भोजन हो, क्योंकि उससे होगा क्या, जब आप पेट भर के भोजन करेंगे तो आपके अंदर आलस्य आएगा, और जब आलस्य आएगा तो कैसी साधना करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हल्का भोजन ले या उपवास करे या फिर फलाहार करे, परंतु मनाही कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए है ताकि हम एकाग्रता के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण ध्यान से, मन से और पूर्ण चेतन और जागृत रहकर, सचेत रहकर के अपने मंत्र प्रयोग को, तंत्र प्रयोग को, यंत्र प्रयोग को पूर्णता के साथ कर सके। इसीलिए भोजन का प्रतिबंध थोड़ा दिया जाता है, परंतु अनिवार्य नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रयोग की। जैसे कि आरंभ में बताया है कि स्त्री वशीकरण के लिए यह प्रयोग किया जाता है। अब सामग्री की बात करते हैं कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी जब हम एक दिवस का विधान करेंगे। निकट ही मकर संक्रांति का पर्व है, उस दिन इस मंत्र को आप जागृत करने का, सिद्ध करने का, चैतन्य बनाने का, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी सिद्धि योग मुहूर्त हो उस दिन से आरंभ कर सकते हैं। वैसे तो वशीकरण के लिए श्रेष्ठ होता है कि सोमवार और शुक्रवार का दिन हो, परंतु इस मंत्र के लिए सिद्धि योग हो वही श्रेष्ठ है। बात यदि करें सामग्री की तो विशेष नहीं है। एक रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला हो या स्फटिक की प्राण प्रतिष्ठित माला हो, कोई एक माला जो प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो, सिद्ध हो, वो आपके पास होनी चाहिए मंत्र जाप के लिए। इसके अलावा सामान्य सी पूजन सामग्री जो भी व्यवस्था आपकी बन सकती है, जो आप ले सकते हैं, अनिवार्य है कुछ भी नहीं। केवल मंत्र का जाप अपने आप में श्रेष्ठ है। इस मंत्र को यदि ग्रहण काल में किया जाए तो उससे अति उत्तम और शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। परंतु मकर संक्रांति का पर्व भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए इस समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किसी न किसी प्रकार का मंत्र, यंत्र, विधान अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि हम उसका लाभ ले सके। पूजन सामग्री के बाद बात करते हैं कि इस विधान को कैसे संपन्न करना है, कब करना है। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति में प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के रात्रि काल में कभी भी इस विधान को संपन्न किया जा सकता है, अथवा किसी भी सिद्धि योग मुहूर्त में जब सिद्धि योग का समय चल रहा हो, प्रातःकाल या रात्रि काल कभी भी कर सकते हैं। समय का बंधन नहीं है, किसी भी समय आप इसे संपन्न कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं, किसी मंदिर इत्यादि में व्यवस्था बन जाए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। किसी बड़ या पीपल के वृक्ष के नीचे व्यवस्था बन जाती है तो अति उत्तम होगा, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। परंतु जहां भी व्यवस्था बनाए वहां पर जब आप साधना करें तो पूर्ण एकाग्रता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी साधना संपन्न कर सके। किसी प्रकार की विघ्न बाधा आपकी साधना के बीच में न आए, इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। चर्चा ये हो चुकी है कि किस दिन करनी है, कब करनी है। अब कैसे करनी है,
अब जहां भी आपने व्यवस्था बनाई है, घर में बनाई है, बाहर बनाई है, जैसी भी व्यवस्था बनाई है, उत्तर या पूर्व मुख होकर के आपको बैठना है। वशीकरण या कार्य सिद्धि की बात होती है तो अक्सर बोलता हूं कि उत्तर दिशा सर्वोत्तम होती है, तो श्रेष्ठ होगा उत्तर दिशा की तरफ व्यवस्था बन जाए, ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लीजिएगा। बैठने के लिए लाल रंग का आसन हो अथवा साफ स्वच्छ सूती आसन हो, कम्बल का आसन हो, काला नीला रंग नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने जो वस्त्र पहने वह भी साफ स्वच्छ वस्त्र पहने हैं, काले नीले रंग से परहेज रखना है। काले नीले रंग के वस्त्र पहन करके साधना नहीं करनी है। बाकी किसी भी प्रकार के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके साधना कर सकते हैं। श्रेष्ठतम तो होगा कि लाल रंग के वस्त्र पहन करके आप साधना करें, अथवा लाल रंग का एक गमछा हो या रुमाल हो आपके पास जरूर हो, कंधे पर उसको रख लीजिएगा साधना काल के दौरान। अब क्या करना है, सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लीजिए, शुद्धि आचमन कर लीजिए अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर अपने गुरु का, भगवान शिव शक्ति का और अपने इष्ट का चित्र स्थापित कर लीजिए। एक घी का अथवा तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। श्रेष्ठतम इस साधना में है तेल का दीपक, तिल तेल का दीपक हो उत्तम होगा, नहीं तो गाय का घी मिल जाए अति श्रेष्ठ होगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि मैं सर्वजन वशीकरण के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। किसी के लिए भी कर सकते हैं। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में हमेशा की तरह गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेव का सामान्य सा पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिए, अपने इष्ट का पूजन कीजिए और भैरव जी का पूजन भी संपन्न कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं, आरंभ में कह चुका हूं कि पूजन विधान अनिवार्य नहीं है। बहुत से लोग कह देते हैं कि इतना लंबा पूजन विधान कैसे करें, और बार बार इस बात को दोहराता हूं कि पूजन विधान साबर मंत्रों में अनिवार्य नहीं होता, गुरु गणेश का वंदन ही पर्याप्त होता है। बात करें आज की, तो जब पूजन विधान संपन्न हो जाएगा उसके बाद प्रथम एक माला गणपति मंत्र की और एक ही माला आपको गुरु मंत्र की करनी है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही साक्षी रख करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। इसके बाद में बात करें आज के मंत्र की, तो वह साबर मंत्र है। और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लेना चाहिए। इसे सुमेरु साबर मंत्र भी कहा जाता है। इसका जप करना अत्यंत श्रेष्ठ है जब जब साबर मंत्रों की साधना हो तब। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये साबर मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका 11 बार जप कर ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं आज के मंत्र की। अत्यंत सरल है ये मंत्र भी, और छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक विस्तारित नहीं है, सरलता से इसे याद कर लेंगे। बार बार यह भी बोलता हूं कि जब भी कोई मंत्र साधना करें तो पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लें, क्योंकि साधना काल में मंत्र जाप के दौरान यदि मंत्र विस्मृत हो जाता है, माला छूट जाती है या आप मंत्र भूल जाते हैं तो ये अनिष्ट का कारक है। आपकी साधना तो भंग होगी ही, इसके साथ ही कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी मिल जाते हैं। इसलिए पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करें। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काला कलवा 64 वीर, ताल भाग्य तोर, जहां भेजूं वहीं जाए, मांस मज्जा को शब्द बन जाए, अपना मारा आप दिखावे, चलत बाण मारूं, उलट मूठ मारूं, मार मार कलवा तेरी आस, चार चौमुख दिया, मारवादी की छाती, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम। अत्यंत सरल ये साबर मंत्र है, शीघ्रता से याद भी हो जाएगा, और याद करने के बाद में एक ही दिवस में 11 माला का जप करना है, एक ही बैठक में।
चाहे आप प्रातः काल करें, संध्या काल करें, रात्रि काल करें। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, सामान्य अपने इष्ट की गुरु की आरती कीजिए। आरती के बाद जो सामान्य भोग नैवेद्य है वह अर्पित कर दीजिएगा। आचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, उठ जाइएगा। यह हुई साधना। इस मंत्र को आपने अपने अनुकूल बना लिया है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग भी अत्यंत सरल है। जिस भी स्त्री के लिए कर रहे हैं, उसके बाएं पैर की अर्थात उल्टे पैर की मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी आपने लेनी है। उस मिट्टी के ऊपर उत्तर या पूर्व मुख होकर के 21 बार इस मंत्र का पुनः आपको जप करना है और वो मिट्टी उसके सिर पर डाल देनी है। कैसे डालेंगे, कैसे नहीं डालेंगे, वो आपकी समझ है, आपके ऊपर निर्भर है। आवश्यकता नहीं है कि हम सारी मिट्टी डालें, थोड़ी सी किसी भी तरह फूंक मार करके उड़ा दें, उसके सिर तक पहुंच जाए, ये भी कर सकते हैं। इतने से ही वो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से मोहन में आ जाता है, वशीभूत हो जाता है। एक बार में यह प्रयोग सफल नहीं होता तो 3 बार किया जा सकता है, परंतु इतना निश्चित है, वैसे तो इसका प्रभाव प्रथम बार में ही हो जाता है, परंतु 3 बार होते होते तो निश्चित परिणाम आपके सामने दिखाई देने लगता है। अत्यंत प्रभावी ये साबर मंत्र है और शीघ्र अतिशीघ्र वशीकरण करा देता है। यदि आपका कोई अपना रुष्ट चल रहा है, नाराज चल रहा है, उसको वशीभूत करना है, दूर चला गया है, बुलाना है, तो इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।